हेलो वर्ल्ड, मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ, बेंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, बेशक वीडियो को लाइक मत करो, चैनल को सब्सक्राइब मत करो, लेकिन अगर तुम इंडिया में रहते हो और एक लड़के हो तो इस वीडियो को देखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, ताकि भाई तुम्हें ये पता चले कि आखिर हमारी कानून व्यवस्था कैसी है, खासकर लड़कों के लिए। और शायद वीडियो के आखिर में तुम भी यही सोचोगे कि अतुल ने सही किया आत्महत्या करके। इस वीडियो के थ्रू मैं आत्महत्या को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन तुम यही मानोगे कि शायद आत्महत्या ही इसका एक सॉल्यूशन थी, और किसका क्या क्या रोल था आखिर में तुम्हें समझ में आ ही जाएगा। अतुल की फैमिली में थे उसके माँ बाप और उसका छोटा भाई, और वो अकेला बेंगलोर में रहता था और नौकरी करता था AI इंजीनियर की। अतुल शादी.com से मिलता है निकिता सिंघानिया से, जिसने बीटेक और MBA कर रखी थी। सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था और घर वाले ही मान गए थे, इसलिए वो शादी कर लेते हैं। अब अतुल अपनी नौकरी पर जाता था और निकिता अपनी नौकरी पर जाती थी, और उनका तो पूरा ही दिन ऐसे चले जाता था। निकिता को घर पर कोई काम करना नहीं पड़ता था, क्योंकि अतुल ने एक काम वाली लगवा रखी थी, इसलिए अब कई महीनों तक सब कुछ ठीक था। लेकिन दिक्कतें 2022 में बढ़ने लग जाती है, जब हो जाता है कोविड। देश के अनेक भागों में लॉकडाउन कर दिया गया है। अब वे दोनों घर पर ही रहते थे और घर पर काम वाली भी आती थी, और उनका एक 2.5 साल का बच्चा भी था। अब असली निकिता सामने आने लगी थी। वो सारा दिन अपनी मम्मी से बात करती रहती थी, और उसका एक फ्रेंड सर्कल था जिसमें सभी ऐसे बंदे थे कि किसी का डिवोर्स हो चुका है, कोई देने वाला है, कोई दे रहा है, और कोई शादी ही नहीं करना चाहता है। हालांकि निकिता ने अतुल को शादी के बाद यही बताया कि वो शादी करना नहीं चाहती थी और जिंदगी भर कुंवारा ही रहना चाहती थी। वो तो उसके फादर की डेथ हो गई थी, इसलिए उसकी मम्मी ने उसको फोर्स कर दिया था। खैर, ये झटका उनके आगे कुछ नहीं जो उसे आगे जाकर मिले। निकिता की मम्मी ऐसी थी कि वो अपनी बेटी को ये समझाती थी कि बेटी पूजा पाठ होती है तो उसमें साड़ियाँ मांगा कर अतुल से 6-6, 7-7 और नई, और उसको ये बताती थी कि हमारे यहाँ पर तो ऐसे दिया जाता है जब पूजा पाठ होती है कि सोने की अंगूठियाँ और जेवर। अब यहाँ से तुम्हें थोड़ा थोड़ा उसकी मम्मी की मेंटेलिटी का पता लग ही गया होगा। और निकिता सारा दिन बेड पर बैठी रहती, वहीं पर फिल्में देखती रहती, सोती रहती। और जब अतुल की मम्मी वहाँ पर कुछ दिनों के लिए आती है, तब भी उसके यही हाल थे। दरअसल अतुल की मम्मी थी वेजिटेरियन और निकिता थी नॉन वेजिटेरियन। ये सब पता होते हुए भी निकिता नॉन वेजिटेरियन घर में मंगाती, खाती, और उसकी हड्डियों को ऐसे ही घर के कोनों में डाल देती थी। अब तुम सोच कर देखो कि एक वेजिटेरियन जो कि पूजा पाठ करता है, और साफ सफाई में भी देख लो, और अतुल के बच्चे के डायपर वो ऐसे ही फेंके रहती थी हमेशा, एक बेड पर पड़ा है, एक फर्श पर पड़ा है। ये मैंने तुम्हें अभी उनके घर की सिचुएशन बताई। और अब कुछ महीने और बीतने के बाद क्या होता है, निकिता की मम्मी अतुल से पैसे मांगती है 2.5 लाख, और अतुल भी शर्मा शर्मी में दे देता है। अब अतुल तो शर्मा रहा था, लेकिन वो तो बेशर्म थे। ऐसे थोड़े थोड़े करके उन्होंने उस पर ले लिए 19 लाख टोटल। और अब अतुल के थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा था। अब उन्होंने क्या किया, वे 19 लाख तो वापस नहीं किए, अब और 50 लाख और मांग रहे थे कि अतुल हमें तो घर बनाना, इसलिए हमें 50 लाख चाहिए, कि हमें तो यहाँ पर दुकान खोलनी है, हमें 50 लाख चाहिए। इनका डिमांड अचानक से हो गया अप्रैल में कि हमें 50 लाख रुपए और चाहिए। मतलब तुम 19 लाख जो पिछले थे वो तो दिए नहीं, अब 50 लाख और मांग रहे हो। और वो निकिता सारा दिन गाली देती रहती कि तुम मेरे घर वालों को पैसे नहीं दे रहे, मेरे घर वाले इतने अच्छे हैं, तुम्हारे घर वाले ऐसे हैं, तुम मुझे अच्छी अच्छी साड़ियाँ नहीं दिलाते हो, तुम मुझे कहीं पर घुमाने नहीं ले जाते हो। और ये लड़ाइयाँ धीरे धीरे करके और बड़ी हो जाती है, और निकिता की मम्मी उसे अपने घर पर ले जाती है। जिसके बाद निकिता के घर वाले उनकी रिश्तेदारी में झूठी अफवाहें फैलाने लगते हैं कि अतुल तो दारूबाज है, वो घर पर लड़कियां लाता है, और वो अपनी पत्नी निकिता को पीटता है। और निकिता की मम्मी की ये मांग थी कि अतुल हमारे घर पर आए और सभी रिश्तेदारी के सामने वो माफी मांगे, जो कि अतुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए वो इसे स्वीकार नहीं करता है। और इसलिए अब ये मामला बहुत बड़ा हो चुका था। और जब अतुल घर से बाहर गया हुआ था, मतलब कि उस बेंगलोर वाले उस रूम से जब वो बाहर गया हुआ था, तब निकिता और उसकी मम्मी आती है, और एक लड़का और एक लड़की भी, जो कि निकिता के फ्रेंड थे। तो अतुल का कहना तो ये है कि शायद उस दिन वो कुछ गलत हो सकता था। मतलब ये भी हो सकता था कि निकिता की दोस्त वहां पर कपड़े फाड़ ले और उस पर केस कर दे कि ये सब अतुल ने मेरे साथ किया है। भगवान का शुक्रिया, उस दिन ये अपनी माँ के साथ, अपने एक दोस्त के साथ, और एक मेल दोस्त के साथ, एक फीमेल दोस्त के साथ आई। मैं नहीं था। पुलिस स्टेशन से मुझे फोन आया, मैं घूमने गया था। फिर मकान मालिक से फोन आया, मैं बोला मैं आता हूँ। उन्होंने मेरे घर के बाहर ताला मार के चले गए। फिर मैं अकेला होता तो पता नहीं मुझ पर क्या डाल देते, केस, रेप केस, और पता नहीं कुछ भी केस डाल देते। खैर, ऐसा होने से बच गया, लेकिन वो सभी वहां से अपना सारा सामान वापस ले जाते हैं। और अतुल की मम्मी घर पर थी, तो वो बताती है कि वहां पर बहुत ही बड़ा हंगामा हुआ था, जिसके बाद तो वो घर चले जाते हैं और वहां पर जाकर FIR कर देते हैं।
और टोटल करके वे करीब 9 केसेस डालते हैं अतुल पर, जो कि उन्होंने फैमिली कोर्ट में डाले थे, जिसकी जज थी रीता कौशिक। इस एफआईआर में निकिता और निकिता के घर वालों ने मिलकर ऐसे ऐसे एक्यूजेशन लगाए थे अतुल पर, उसकी फैमिली पर, तुम शॉक हो जाओगे सुन के। उन्होंने कह रखा था मर्डर, अननेचुरल सेक्स, उनके घर वाले सभी मिलकर उसे पीटते हैं, और उसके भाई का निकिता के साथ जबरदस्ती, और दहेज का, जो कि आजकल तो बिल्कुल आम है लड़कियों का लगाने का। अतुल ने अपनी वीडियो में इन सभी फॉल्स एक्यूजेशन का काउंटर देते हुए क्या कहा था कि रही अननेचुरल सेक्स की बात, मतलब अप्राकृतिक सेक्स की बात, तो निकिता 4-5 दिन तक तो नहाती भी नहीं थी, और आसपास की खुद की सफाई का तो कभी भी ध्यान नहीं रखती थी। और तो और अतुल बताता है निकिता का एक बड़ा ही अजीब शौक था, अतुल की बगल, कांक को चाटने का। जो उसकी आदत थी कि जो आपका आर्मपिट होता है, जिसको आप बगल या कांक भी बोलते हैं हिंदी में, उसे चाटना होता था वो। तो आप अगर लेटे हो तो वो उसे चाटेगी। और तो और वो अतुल को फोर्स करती थी कि वो उसके मलमूत्र के द्वार को चाटे। इसलिए अतुल बताता है कि कई बार तो वो ऐसे ही मना कर देता था कि मेरे सर में दर्द है, इसलिए मैं सेक्स वैक्स नहीं कर सकता, मतलब बहाना मार देता था। और इधर वे अननेचुरल सेक्स का इल्जाम लगा रहे उस पर। खैर, इससे सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई भी लड़की कुछ भी आकर लिखवा देती है और किसी भी लड़के को फंसवा देती है, और फिर कैसे उसका शोषण हो सकता है और होता है वो अभी मैं बताता हूँ। अब देखो, अतुल रहता था अकेला बेंगलोर में, और निकिता ने केस डाला था जौनपुर के फैमिली कोर्ट में। अब जब भी तारीख होती थी अतुल को आना पड़ता था बेंगलोर से जौनपुर, 32 घंटे का तो रास्ता है। अब बस इतना नहीं, कभी कोर्ट में हड़ताल रखी, कभी जज एब्सेंट, और कभी निकिता और वकील ही नहीं आते थे। और निकिता और वकील तो इसीलिए नहीं आते थे ताकि अतुल की ज्यादा से ज्यादा चक्कर लगे और वो फ्रस्ट्रेट हो जाए, और निकिता को 1 करोड़ दे दे, जो कि उनकी मांग थी सेटलमेंट के लिए। अब अतुल बेंगलोर से जौनपुर आता था और उसे पता लगता था कि आज तो कुछ भी नहीं होगा। फिर जिसके बाद जब वो पेशकर माधव से ये पूछता था कि मुझे अगली तारीख दे दो, तो वो कहता था पहले मुझे 500 रुपए दो। साफ शब्दों में वो रिश्वत मांगता था। अगर दोगे तो फिर लंबी तारीख दे दूंगा, नहीं तो फिर 2-3 दिन में बुला लूंगा। और पेशकर तो बिल्कुल जज के सामने बैठता है, और पेशकर माधव भी जज रीता कौशिक के सामने बैठता था और उसके सामने ब्लैक मनी लेता था। लेकिन ये तो बहुत छोटी सी बात थी अतुल के लिए, क्योंकि अतुल के पास पेशकर माधव का कॉल आता कि अगर 3 लाख दे दोगे तो जज से बात करके तुम्हारा केस सेटल करा दूंगा, नहीं तो ऐसे ही धक्के खाते रहना अपनी माँ बाप के साथ। लेकिन अतुल को लगा कि लीगल तरीके से लड़ाई को लड़ूंगा, जो कि उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि ये भाई इंडिया है। खैर, इसके अलावा निकिता कोर्ट में डिमांड कर रही थी 2 लाख रुपए उस 2-2.5 साल के बच्चे की मेंटेनेंस के लिए। तुम सोच के देखो, 2-2.5 साल का बच्चा और उसको जौनपुर में रखना है, और मेंटेनेंस के लिए उसे चाहिए 2 लाख रुपए। और तो और कोर्ट भी 40,000 रुपए महीने की ग्रांट दे देता है। और यहाँ पर एक तरीके से जज भी इस केस को लंबा खींचने की तैयारी में थी, ताकि अतुल के हौसले को तोड़ा जा सके और उसे ब्लैक मनी लिया जा सके। और वो केस को लंबा कैसे बना रही थी? दरअसल आगे से कमांड आई थी कि केसेस को फास्ट ट्रैक पर डाला जाए, और ये थी 1 साल के लिए, मतलब 12 महीने। और रीता कौशिक तो क्या करती है, जो उसके 2 केसेस थे उसको 8 महीने बाद एग्जीक्यूट करती है। तो 12 महीने थे, लेकिन 8वें महीने के बाद, ताकि 8 महीने तो हो ही चुके थे और अब और भी लंबी प्रोसेस जाए। खैर, इन सबसे भी एक बड़ा इंसिडेंट तो ये था कि 1 तारीख को कोर्ट में क्या होता है कि जब अतुल, जज और अतुल की वाइफ निकिता क्रॉस एग्जामिनेशन से पहले हॉल में ऐसी बातचीत करने लग जाते हैं, तब जज कहती है ये केस तुम सेटल क्यों नहीं कर लेते? तब अतुल कहता है मैम, ये लोग पहले 1 करोड़ की डिमांड कर रहे थे, लेकिन आपके इंटीरियर में मेंटेनेंस के ऑर्डर के बाद ये 3 करोड़ की डिमांड कर रहे हैं। फिर जज कहती है फिर होंगे तुम्हारे पास 3 करोड़, इसलिए मांग रही है। मतलब कि वाह भाई वाह। फिर अतुल क्या कहता है, मैम आप पेटिशन देखिए, इन लोगों ने कैसे कैसे केस लगाए हैं मेरे और मेरे फैमिली पे, कितने सारे केसेस डाले हैं, मुझे मेरे बच्चों से नहीं मिलने दे रही, ये खुद घर छोड़ के गई थी, मुझे और मेरी फैमिली को हैरास कर रही है, मुझे बेंगलोर से जौनपुर आना पड़ता है। जिसके बाद जज ने क्या किया, तो क्या हो गया, केसेस डाल दिए तो तुम्हारी पत्नी है। जिसके बाद अतुल जज को क्या कहता है कि मैम आप एनसीआरबी की रिपोर्ट्स देखिए, कितने सारे लोग इन झूठे केसेस की वजह से फांसी लेते हैं। और इसी बीच निकिता बोल पड़ती है कि फिर तुम क्यों नहीं ले लेते, खुद जज के सामने। और फिर जज भी हंसने लग जाती है। मतलब तुम अतुल की सिचुएशन देखो क्या रही होगी उस टाइम। खैर, ये झटका भी अतुल के लिए उसके सामने कुछ भी नहीं है जो उसे आगे मिलने वाला था। इसके बाद जज निकिता को कह देती है कि तुम थोड़ी देर वहां चले जाओ, मुझे अतुल से कुछ बात करनी है। और फिर जज अतुल को क्या कहती है कि तुम मुझे 5 लाख दे दो अगर ये केस को यहीं पर सेटल करवाना है तो, नहीं तो अपने माँ बाप के साथ यहीं पर धक्के खाते रहो। अतुल ये बात सुनकर एकदम हैरान रह गया। खुद एक कोर्ट की जज कह रही है ये बात कि मुझे 5 लाख रुपए दे दो, मतलब ऐसी जगह पर जहां पर गरीब लोग ये सोचकर जाते हैं कि उन्हें न्याय मिलेगा, वहां का सबसे बड़ा ओहदा, वहां का जज ये कह रहा है कि तुम मुझे रिश्वत दे दो। मतलब इससे बुरा एक देश के लिए क्या ही हो सकता है जिसका जुडिशरी सिस्टम ही ऐसा है। मैं तो खुद ये सोचता था कि हर किसी चीज में करप्शन है, सिर्फ जुडिशरी सिस्टम को छोड़ के। और कोर्ट में कितने सारे लोग जाते हैं और कितने सारे केसेस आते हैं, इस हिसाब से रीता कौशिक के पास तो बहुत सारी ब्लैक मनी है भाई। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और
इस वीडियो के साथ मैं भी एक रेड की डिमांड रखता हूँ भाई, क्योंकि उसके पास तो बहुत सारी ब्लैक मनी होगी भाई, और अगर अच्छी तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन होती है तो रीता कौशिक को तो भाई जेल होनी पक्की है। साथ ही साथ उस पेशकर माधव के घर पर भी रेड पड़नी चाहिए। खैर उस दिन के बाद निकिता के घर वालों की डिमांड हो गई थी 1 करोड़ से बढ़कर 3 करोड़ की, कि हमें तो 3 करोड़ चाहिए अगर सेटलमेंट करनी है तो। अब देखो मुझे नहीं लगता अतुल के लिए इस साइकिल से बाहर निकलने का कोई रास्ता था, और साथ साथ में अतुल के माँ बाप भी घसीट रहे थे, इसलिए अतुल ने जाके ये बड़ा स्टेप लिया। और इसीलिए जब 9 दिसंबर को पुलिस उसके कमरे में जाती है तो पाती है कि अतुल पंखे से लटक रहा था और एक दीवार पर चिपका हुआ था जस्टिस इज ड्यू। साथ ही साथ उन्हें मिली एक 90 मिनट की वीडियो और 24 पेजेस, द पेजेस दैट प्रूव दैट देयर इज नो लॉ इन आवर कंट्री फॉर मैन। अतुल की इस वीडियो के कारण ये केस बहुत ज्यादा हाईलाइट हो गया और पब्लिक भड़क पड़ी, जिसके कारण सिस्टम पर दबाव आया, जिसके बाद उन्होंने कार्रवाई की और निकिता और उसके घर वालों पर सुसाइड अबैटमेंट का केस लगाया। लेकिन वो घर से भाग चुके थे, और जब पुलिस उन्हें ढूंढ रही थी तब उनके एक घर से भागते हुए वीडियो वायरल भी होती है। वे टाइम टू टाइम अपनी जगहों को बदल रहे थे, लेकिन गलती निकिता से हो जाती है। वो गलती से अपने एक रिलेटिव को कॉल कर देती है, जिसके बाद जाकर वो पकड़े जाते हैं। लेकिन दुख की बात तो यह है कि अभी तक रीता कौशिक पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो तो अपने घर पर ही है। इस केस के बारे में तुम्हारा क्या व्यू है जरूर कमेंट करके बताना।